स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ रहे हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर है। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्टर होने के बावजूद इसमें सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, सबसे ज्यादा लोग एंगेज इन सेक्टर में। ये सब होने के बावजूद इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कोजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो पहला कोर्स पढ़ा था जो था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, राइट। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है अदर फैक्टर। आज हम दोनों पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजी की वजह से भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लो है। सबसे पहले इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर यूटिलाइजेस ओल्ड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी एंड ओल्ड इक्विपमेंट, ओल्ड आइडियोलॉजी एंड ओल्ड टेक्निक्स, राइट। हमारे यहाँ आज भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है, आज भी पुराने इक्विपमेंट है, आज भी पुरानी आइडियोलॉजी से, आज भी पुरानी टेक्निक्स, राइट। आपने यूट्यूब में या किसी और जगह पे वीडियोस देखे होंगे कि जो अदर कंट्री जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, न्यूजीलैंड है वगैरह, इजराइल, ये सब एग्रीकल्चर के लिए कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। बड़े बड़े एकड़ में और बड़ी मशीन, राइट, यूज करते हैं ताकि उसको एग्रीकल्चर में मैन पावर ही कम चाहिए, राइट। वो लोग हाइब्रिड सीड यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, अलग अलग टेक्निक से उसके पास उसकी जमीन साफ हो रही है, वो प्रोडक्शन ज्यादा रह सकते हैं, बारिश के ऊपर उसको डिपेंडेंट रहना नहीं पड़ता। इरिगेशन के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और ऑप्शन बना के कंपेयर टू इंडिया। तो इंडिया में बहुत बड़ा लोचा हम बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी या फिर इक्विपमेंट या आइडियोलॉजी या टेक्निक। एक बर्ड आता है गुजराती में, तो उसे टिटोड़ी बोलते हैं, आई डोंट नो इन इंडिया इंग्लिश, बट उसके अंदर जिस प्रकार से होगी उस प्रकार से बारिश होगी। ये क्या है, टेक्निक बोल सकते हो, पुरानी आइडियोलॉजी बोल सकते हो, राइट। हो सकता है साइंटिफिक रीजन भी हो उसके पीछे, लेकिन हम आज भी वो देख पता लगाते हैं कि बारिश इतनी हो। उससे अच्छा है पहले से ही इरिगेशन की सुविधा करके रखे, अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो क्या है, राइट। नंबर 2, इवन टुडे फार्मर्स इज प्लाउ एंड ब्रोक का। भाई ट्रैक्टर यूज करो, लेकिन देखो ट्रैक्टर तो सबको चाहिए, ट्रैक्टर लेने के तो पैसे नहीं है, या फिर सब्सिडी नहीं मिल रही है, या फिर ट्रैक्टर्स महंगे हैं, राइट, या फिर ट्रैक्टर का रेंट बहुत ज्यादा, तो कंपल्सरी इसको प्लफ एंड ब्लॉक कार्ड यूज करना पड़ेगा। और आज भी लोग प्लफ एंड ब्लॉक कार्ड बहुत सारे फार्मर्स अभी भी यूज करते हैं। तो यही दिखाता है कि हमारा एग्रीकल्चर कितना पीछे, राइट। अब प्लफ या ब्लॉक कार्ड कितना टाइम लेगा, हो सकता है 1 वीक या 15 दिन, जो ट्रैक्टर 1 या 2 दिन में खत्म कर देगा, कितने दिन बच जाए, राइट। Number 3, they use traditional seeds instead of hybrid seeds. Traditional seeds मतलब से फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने फार्म में ग्राउंडनट उगाना, ग्रो करना है, तो ग्राउंडनट मैंने इस साल जितने उगाए उसमें से मैं है ना थोड़ा सा बचा के रखूंगा, और क्या सोचूंगा है नेक्स्ट ईयर एज अ सीड यूज करूंगा। अब जो इस साल पकाए उसमें से मैं बेचूंगा, खाऊंगा और थोड़ा सा बचा के रखूंगा, नेक्स्ट ईयर एज अ सीड यूज करने, राइट। तो हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रोडक्शन ना ले पाए, राइट। इसकी जगह पे हाइब्रिड सीड अगर यूज करते तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन भी देता है और फेल भी नहीं होता है, चांसेस कम है। तो हम आज भी ट्रेडिशनल सीड यूज करते हैं हाइब्रिड सीड की जगह पे, जो भी एक लो प्रोडक्टिविटी का रीजन है। उसके बाद फार्मर्स ऑफ इंडिया यूज काउ डंग एज अ मैन्यूर। खाद के लिए हम क्या यूज करते हैं, काउ डंग, राइट, इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन भी ज्यादा देते हैं, ये सब फार्म में जो प्लांट होते हैं इससे प्रोटेक्ट करते हैं। हालांकि काउ डंग देखो जमीन की फर्टिलिटी बहुत इंक्रीज करता है। काउ डंग का शास्त्रों में और आयुर्वेद में और सब जगह में बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो इससे बेटर है। हालांकि हमने पिछले चरण में बहुत कुछ पढ़ा था कि एनवायरमेंट के लिए नुकसानकारक है, जमीन के लिए नुकसानकारक है केमिकल फर्टिलाइजर, लेकिन ये यूज करना अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि इसके बगैर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी और इसके बगैर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं आएगा। और हम कई बार अपने क्रॉप को फेलर होते हुए भी देखा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। हमारे यहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी बहुत कम रेशियो में यूज करा जाता है, क्योंकि एक तो पेस्टिसाइड होता है महंगा, राइट। दूसरी बात पेस्टिसाइड्स पता नहीं किस कंपनी के हो या क्या उसका लोगों को मतलब अवेयरनेस ही नहीं है, ये जगह पे पेस्टिसाइड यूज करना, कितने टाइप के पेस्टिसाइड्स आते हैं। लोगों को पेस्टिसाइड मतलब केमिकल ही होते हैं, राइट, लेकिन पेस्टिसाइड में सिर्फ केमिकल नहीं होता है, उसमें बहुत अलग अलग चीजें भी होती है जो प्रोडक्टिविटी से बढ़ाती है।
मैंने ऐसे भी पेस्टिसाइड देखे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कॉटन उगाया है, कॉटन के प्लांट के बाजू में जो काम का नाम ऐसा ग्रास होता है, तो हम वो दवा डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, तो वो जो घास ग्रास जो काम का नहीं है वही चल जाएगा, वो मतलब खत्म हो जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा कॉटन के प्लांट। तो ऐसे भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये सब चीजें हम कम यूज करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी लो। इसके बाद अदर फैक्टर्स में प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारे इंडिया का पॉपुलेशन के बारे में पता है, चाइना के बाद सेकेंड हमें, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 72% पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर, वो रिड्यूस होके 2001-2002 में 58% हुआ और 2013-14 में 49% हुआ। एक कम हुआ, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ। 49% लोग आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये सब जो मैंने यहाँ पे नंबर्स दिखे, 49% लोग 2013-14 में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने के बावजूद इंडिया का एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन देखो, है देखेंगे तो एक बंदे के एवरेज प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, और सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, ये तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा कम इनकम किसकी है? एग्रीकल्चर की। सबसे ज्यादा लोग डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में, लेकिन एग्रीकल्चर की इनकम सबसे कम, मतलब ज्यादा लोग को इनकम कम। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, राइट। जो ये पॉपुलेशन है वो ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, हालांकि इतना जरूरत नहीं, राइट। मतलब मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया है कि एक फार्म का टुकड़ा है, राइट, इसमें 2019 में 10 लोग काम कर रहे थे और 100 केजी का प्रोडक्शन किए, राइट। 2020 में यही फार्म के टुकड़े में 5 लोगों ने काम किया, प्रोडक्शन 100 केजी का। तो ये 5 लोग इसमें मैं बोल सकता हूँ खामखा काम कर रहे थे, जरूरत ही नहीं। तो ये है लो प्रोडक्टिविटी। अगर काउंट तो क्या होगा, 10 लोगों ने 100 केजी उगाए, मतलब एक बंदे ने 10 केजी उगाए, राइट। हालांकि 5 बंदे मिलकर भी वो कर सकते हैं, तो लो प्रोडक्टिविटी, राइट। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, जो नहीं होना चाहिए, और अगर है तो प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए, राइट। नंबर 2, लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लान। अब आती है गवर्नमेंट की प्लान। इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में जो फर्स्ट 5 प्लान हुआ था, तब एग्रीकल्चर को एवरेज से ऊपर ले जाना ये गवर्नमेंट का गोल था। लेकिन जब सेकेंड 5 प्लान आया 1956 में, तो गवर्नमेंट ने 5 प्लान का मेन गोल क्या रखा था? इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री के पीछे टाइम दिया, इंडस्ट्री के पीछे पैसे लगाए, राइट, सब कुछ किया, लेकिन एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। एग्रीकल्चर को उसने इतने ज्यादा एफर्ट नहीं दिए, इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया, इतना ज्यादा पैसा मनी अलॉट नहीं किया एग्रीकल्चर को। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में भी एग्रीकल्चर को इग्नोर किया गया, और इसी की वजह से एग्रीकल्चर की सिचुएशन आज भी वर्स्ट है, राइट। बट होप सो कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़े उसी तरह एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस लोगों को समझ में आए, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस है, उसके अलावा इंडस्ट्री और सर्विस दोनों काम के नहीं, राइट। क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर बहुत सारी चीजें हमें एग्रीकल्चर से मिलती है। सो आप लोग भी एग्रीकल्चर का इंपोर्टेंस समझो, और इसके रिगार्डिंग जो हो सकता है वो करें, राइट। एंड कॉजेस ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो पहला है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है अदर फैक्टर। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर में भी पॉइंट है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में कोई पॉइंट नहीं है, इस तरह से इसमें है। और अदर फैक्टर में प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये 2 पॉइंट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर